अभी मैं भी भाजपा ही हुआ करता था और बहुत तगड़ा वाला, समझे। फिर सताया गया भाजपा के द्वारा क्योंकि उनकी नीतियां समझ में नहीं आई, आवाज उठा दी। हिटलर शाही आने वाली है, सच है वो बोल दूंगा, चाहे फिर मारा ही क्यों ना जाऊं। इतना भ्रष्टाचार, प्रत्येक थानों में इतनी इतनी अराजकता फैली हुई है। सरकार योगी जी को कहो ये आंखें है ना खोल लें अपनी और अपने थाने देखें जहाँ ये गुंडे बिठा रखे हैं अपने। खुद ही नहीं बोलना चाह रहे थे, आपने मुंह खुलवा दिया तो बोलने लगे, वरना फट रही थी हमारी भी भैया कि पता नहीं कौन सा बाजा पड़ जाए, कौन सा नोटिस आ जाए, किसके द्वारे कौन सी पुलिस पहुंच जाए, चल जाए, कब बुलडोजर, कब एनकाउंटर हो जाए। आज हम बोल रहे हैं किसी दिन मेरी लाश पड़ी होकर रोड के किनारे, ये साला बहुत बड़ा बदमाश था, हमने देखो मार दिया। आप भ्रष्टाचार करें, आप भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, आपकी पार्टी में हम शामिल हो जाएं, सब धुल गए। जनता बहक गई धर्म के चक्कर में। बस इतना बता दो, सब्जी कितने की लेते हो? सब्जी महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वोट मोदी को ही जाएगा। गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडे जानते हो, गुंडे ग्राफ देख रहे हो, गुंडे का बातें करते हो, गुंडे खत्म हो गई है, जानते हो गुंडे के बारे में। ये 5 किलो राशन के चक्कर में मोदी मोदी करेंगे भैया, हिटलर शाही आ जाएगी, नरक का जीवन जिएंगे जनता, नरक से ज्यादा भुगतेगी यहाँ पर। अगर अगली बार सत्ता मिल गई समाप्त हो जाएगी व्यवस्था। विदेश में जूते पड़ रहे हैं, देख नहीं रहे हो, चीन वाले ने आने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। हाँ, क्या मोदी जी घर से दे रहे हैं ना पढ़ाई लिखाई। लगता है 2024 में बदलाव है फिर से मोदी जी? मोदी के खिलाफ बुलवा कर के क्या जेल भिजवाना चाहते हो? पहले तो आप हमें ये बताओ। अरे यार ऐसा क्या, मोदी के खिलाफ लोग जेल चले जाओगे? आपको पता है कितना भय का माहौल चल रहा है? भय का माहौल चल रहा है? हाँ, घर गिरवाना है क्या मेरा? मोदी जी कह रहे 9 साल बेबी साल। हम क्या कह रहे, घर गिरवाना है क्या मेरा? कहाँ घर गिर रहा है? उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं हम। अरे जो अपराध करेगा उसका घर गिरे। अरे जो अपराध नहीं करते हैं उनका भी घर गिरते हैं। हाँ। अपराधियों के तो अपराधी तो सुरक्षित घूम रहे हैं, अपराधी सुरक्षित घूम- विधानसभा में बैठे हैं। योगी जी पे मुकदमे पता है कितने हैं? कितने हैं? बहुत सारे थे, फिर कहाँ गए? सब खत्म हो गए। कौन सा मट गिरा? कौन से न्यायालय ने बरी किया था? मुख्यमंत्री हैं अरे प्रदेश काहे के लिए यार मेरा घर गिरवाना चाहते हैं, बताइए ना। के। मुख्यमंत्री कह रहे जितने गुंडे सब प्रदेश छोड़ के भाग अरे तो अगर आपके ऊपर अभी मुकदमे हो और आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मुकदमे तो आपने वापस ले लेंगे। जानते हैं कानून व्यवस्था के बारे में कैसा चल रहा है? 20,000 50,000 दीजिए किसी भी थाने में, किसी पे उठा के मुकदमा लगवा दीजिए। जानते हैं क्या इस बात को? कह रहे कानून व्यवस्था बहुत- अरे 20,000 50,000 में मुकदमा लगवा दे आपके ऊपर, बताइए आप। ऐसा चल रहा है। ऐसा, अरे आपको जानकारी नहीं है, कहीं किसी थाने में जाकर के देखिए, आपके जो छुटवैया टाइप के वो होते हैं ना, पत्रकार नहीं, नेता नहीं, पत्रकार, थाने की प्रॉपर दलाली करते हैं। अच्छा, आरोप आपके ऊपर है ये, थाने की दलाली करते हैं, उनका खर्चा चलता है उसी से। अच्छा। वही घर गिरवा रहे क्या? अरे वही घर नहीं, वही सिस्टम पूरा चला रहे हैं, पूरा सिस्टम वही चला रहे हैं। अरे 9 साल बेबी साल नहीं है। अरे 9 साल सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी भूल उसके आगे कमल का भूल। यानी कमल का भूल सबसे बड़ी भूल है। कभी मैं भी भाजपा ही हुआ करता था और बहुत तगड़ा वाला, समझे। फिर सताया गया भाजपा के द्वारा क्योंकि उनकी नीतियां समझ में नहीं आई, आवाज उठा दी। तो कितने साल भाजपा में थे? लगातार था, अब नहीं हूँ। 14 में भी, 19 में भी लगातार था, बता तो रहा हूँ, अभी से नहीं। तो ऐसा क्या होगा, कुछ छोड़ दिए? अरे सरकार आपको दिख नहीं रहा है, अभी जितना भी डिबेट आपने किया है ना, बैठ ली है, ये चला दीजिएगा तो हमारे बाजा फट जाएंगे। अरे नहीं, हम चलाएंगे। अरे सरकार तो आप हमारा कुछ ना कुछ नुकसान करा ही देंगे, ये कन्फर्म है, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, ऐसा होने वाला है। योगी जी कह रहे हैं कानून अरे माफ कीजिए, महाराज जी के बारे में काहे लिए हम उल्टा सीधा बुलवाने की वो कर रहे हैं? क्या मुंह बांध लूं, छुपा लूं इससे? अरे नहीं छुपाओगे नहीं, इसीलिए क्योंकि पहचाने जाएंगे, फिर कल ही पुलिस आएगी हमारे दरवाजे। योगी जी कह रहे माफिया मुंह छुपा के। अरे माफिया नहीं, अब देख रहे हालत क्या है प्रदेश की। पता है 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है आज की डेट में? जानते हो? 40 रुपया लगता है। पहले कितना लगता था? 10 रुपया। 10 रुपए, हाँ, यानी 30 रुपए बढ़ गया। 30 रुपया। आपने महंगाई के बारे में जानकारी नहीं करके? सैलरी भी बढ़ी है। अरे सैलरी आम आदमी कहाँ जाए? एक तो गरीब आदमी होता है जो दिहाड़ी मजदूर होता है, 300-400 कमाता है, पर के सो जाता है। ठीक, एक अपर क्लास के होते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई क्लास जो होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगी हो रही, किराया महंगा हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनपे। हम मेरे यहाँ से 200 रुपया में यहाँ आ जाते थे नोएडा, आज 430 रुपया लगता है। इन 30 रुपए बढ़ गया। 9 सालों में, समझ रहे हैं ना आप, इन 9 सालों में 230 रुपए बढ़ा है। और अब आ जाइए मिडिल क्लास हम लोग जो होते हैं, यार क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? टोल देख रहे हो? अरे पहले 10,000 रुपए सैलरी थी, आज 20,000 हो गई। अरे हम क्या टोल देख रहे हो? अरे वहां से यहाँ तक आने पहले 25 रुपए का एक टोल लगता था, मात्र एक टोल था 25 रुपए का। अब देख तो यहाँ मानते रोड बनाए हैं, पहले की भी सरकारें बनाती थी। अब ऐसा है कि आप नजर दौड़ाइए, पब्लिक पे जाइए सरकार। मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोचता हूँ। अरे
हंस रहे हैं आप उनके ऊपर। उनके ऊपर कौन हंसेगा? फांसी लगवाओगे क्या हमें उनके ऊपर हंसवा करके? सरकार पूछिए, पब्लिक से पूछिए। बड़ा जो नेता होता है वो एक तरह राजा समान होता है, उसके नीचे जो प्रजा होती है ना, अब वो बड़े लेवल पे बैठा है, अब उसके नीचे जो पता नहीं वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। भाई लोकशाही थोड़ी है, लोकतंत्र है ये, हाँ, राजा कैसे करे? अब ऐसे है, राजा थोड़ी ना किसी घर घर जाके नहीं नहीं नजर आ रही है। हिटलर की जीवनी पढ़िएगा कभी जाकर के, हिटलर के बारे में पढ़िएगा। जिस टाइप से वहां चलते थे ना, रूल्स और रेगुलेशन वहां पर जर्मनी में चल रहे थे, उसी पैटर्न पे चल रहे हैं हम लोग, उसी पैटर्न पे जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। हिटलर शाही आने वाली है, हिटलर शाही देश में लागू हो रही है। आने वाली है। वन नेशन वन इलेक्शन का ये व्यवस्था जो हो रहा है ना, ये आने वाली है हिटलर शाही। सही तो है, चुनाव खर्चा कम हो जाएगा। अरे चुनाव का खर्चा कम हो जाएगा, आप दूसरी पार्टी को उचकने ही नहीं देंगे। आप भ्रष्टाचार करें, आप भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, आपकी पार्टी में हम शामिल हो जाएं, सब धुल गए। देखा होगा महाराष्ट्र में भी आपने पवार जी को देखा होगा ना, 70-80 हजार करोड़ का घोटाला बताए थे मोदी जी, ये चोर हैं, डकैत हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, और उसके बाद पार्टी में शामिल करके डिप्टी सीएम बना। जनता बहक गई धर्म के चक्कर में। हाँ, वो क्या नाम है, ये हिंदू मुस्लिम करा करके राम मंदिर बना देंगे, फलाना मंदिर दिखाना मंदिर कर देंगे। हम विरोधी नहीं है, ब्राह्मण हैं, लेकिन जनता बहक गई थी सिर्फ इनके आडंबरों के चक्कर में। अभी ब्राह्मण हो गया, आप मंदिर का विरोध कर रहे हैं। मंदिर का विरोध कौन कर रहा है भैया? ये हम लोग चक्कर में दिख राम मंदिर बन जाएगा, चलो पूजा पाठ करेंगे। अब ये थोड़ा ना पता था राम मंदिर वहां बनाओगे, वहां समाज लोगों को अंदर कर दोगे, ये थोड़ा ना पता था यार। तुम लोगों को महंगाई नजर नहीं आती है। बहुत सारे लोग मिलने करे 25 रुपए सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी को जिताएंगे। मोदी को वो जिताएंगे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से लाभ होगा। अपर क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के व्यक्ति से पूछिए। तो कैसे आपको महंगाई वगैरह लग रही है? देखो महंगाई है, देखो उसके हिसाब से देखो जैसे आप किसकी भी सरकार आए, समय के साथ साथ महंगाई भी होगी और सैलरी भी बढ़ेगी, ये हकीकत है। सरकार किसी की भी हो, अब उसमें सरकार को दोष देने की बचत तो नहीं हो रही ना, बचत भी होनी चाहिए। अब एक चीज बताओ सर, महंगाई मैं ये कह रहा हूँ, पहले 10 रुपए यहाँ से यहाँ तक के वहां तक चले जाते थे, हल्द्वानी मोड़ में 10 रुपए, आज 40। पर एक चीज है, तो जब उस टाइम पे 10 रुपए लगते थे, उस टाइम पे आपकी सैलरी कम थी। देखिए आपका जवाब दे रहे हैं, सैलरी कम क्या, सैलरी बढ़ गई, आज बढ़ गई है। जो दिहाड़ी मजूर है वो उसकी सैलरी कितनी हो गई है? पहले 250 मिल रहे थे, आज 300 मिल गए हैं। 300 नहीं, 500 रुपए है, 500 रुपए है दिहाड़ी यार। और उसकी है जब मिस्त्री की 700-800 रुपए है। कैसे कह रहे हो तुम? खरीद के ले जाते हो कितने की? अरे सब्जी कितने की खरीदते हो डेली? अरे एक चीज हमें एक बात बताओ, सब्जी कितने की डेली लेते हो? बस इतना बता दो, सब्जी कितने की लेते हो? कितने रुपए की सब्जी डेली जाती है घर में? बस इतना बता दो, दुनिया के सारे जवाब मिल जाएंगे तुमको। हाँ, कुछ भी हो, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। क्या बोले? मैं कहूँ सब्जी महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वोट मोदी को ही जाएगा। बीजेपी बीजेपी हाँ, 9 साल बेमिसाल। भाई कह रहे हैं कुछ भी नहीं रहा है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। हमने कहा दिहाड़ी पे काम करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 किलो 7 किलो 8 किलो राशन देकर के वोट ले जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? वो राशन अरे सरकार क्यों बोलो? चाहे राशन भी ना मिले, चाहे राशन भी, गुंडागर्दी खत्म हो गई। बहुत चीज आजकल बहुत चीज, मतलब जब से बीजेपी सरकार आई है, बताइए, आप बताइए कौन सा टाइम? बीजेपी के नेता के घर में उसके दोस्त की हत्या हो गई। देखो, अरे उसकी दोस्त की छोड़िए, कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, उसके घर पूरा घर खत्म करवा दिया उसका। गुंडई जानते हो? गुंडई ग्राफ देख रहे हो? गुंडई का बातें करते हो, गुंडई खत्म हो गई है। जानते हो गुंडई के बारे में कुछ? अजय मिश्रा टेनी किसानों के ऊपर हत्या नहीं होती है। ऐसा कौन से दिन ऐसा जाता है जिस दिन लूट नहीं होती है, राजनी नहीं होती, डकैती नहीं होती, बलात्कार नहीं होते हैं? क्या नहीं होता प्रदेश में? अरे होता क्या नहीं है प्रदेश में? हर सरकार ऐसा कुछ नहीं गिराफ बराबर बैठ रहा है। हत्या को गिराफ, कस्टोडियल डेथ पता है कितनी हुई है? अभी तक किसी सरकार में इतनी नहीं हुई है कि एक बार पकड़े हो गोली मार दी सीधे तक, आपको ले जाकर कहीं पे मार रहे हैं। आपको होटल में ले जाकर वो मिश्रा मार दिया था, रास्ते चलते में वो क्या नाम स्कूटर पर सवार था, एक लेडीज और एक आदमी, पुलिस ने उसको गोली मारी उसकी छाती में। जानते हैं पुलिस की तानाशाही कितनी कर रही है? जानते हैं पुलिस भैया ऐसा है, देखो ये इससे पहले जो सरकार थी ना, उसमें तो इससे डबल होता था। निकल के देखिए गाँव में, जाइए यहाँ से, छोड़िए ऐसा कुछ नहीं है। अब एक चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जानते नहीं है भैया, कहीं अच्छी जगह आप डिबेट करिए, समझ में आए इन लोगों को। क्या ये गरीब बेचारे मजदूर खाने, ये 5 किलो राशन के चक्कर में मोदी करेंगे और ले आएंगे? इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है।
सेम पैटर्न हिटलर का चल रहा था, जो ये कह रहे हैं सेम पैटर्न हिटलर का चल रहा था। उसके बाद में उसने 60-70 लाख की जीव्स को गैस चैम्बरों में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री, अरे कोई भी हो बस ये ना हो, मोदी जी ना? बस कोई भी हो बस ये लोग ना हो। अरे ऐसा भैया हिटलर शाही आ जाएगी, नरक का जीवन जिएंगे जनता, नरक से ज्यादा भुगतेगी यहाँ पर। कह रहे हैं मोदी जी बोले अगर अगली बार सत्ता मिल गई तो नंबर 1 देश होगा। अगर अगली बार सत्ता मिल गई समाप्त हो जाएगी व्यवस्था, ये भूल जाएंगे ये बातें करना, ये भूल जाएंगे ये बातें करना। हाँ भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। क्या सोचते हैं आप? चलिए धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं फिर कैसे करे सत्ता, मतलब सब कुछ व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकार व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, समाप्ति ये 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे मोदी जी। अरे यार क्या कहना, 2047 उम्र हो गई है, 78-90 साल के, 80 साल के होने जा रहे हैं, 47 का वो सोचे बैठे हैं, काहे के लिए ये सब चीज। जी करे 45 साल सोचो हिम्मत हो जाएगा। हाँ तो हमेशा टॉप क्लास के माइंड क्या नाम बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, वो पूरी बिजनेस टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं। उनका बेटा देखिए कौन से उन्होंने IAS PCS की डिग्री निकाली है, वो BCSCI का अध्यक्ष बना बैठे हैं। अरे बनाइए ना किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को जो IAS PCS का एग्जाम निकालते हैं, बनाइए उनको। अरे भैया कौन सी डिग्री लेकर के तुम बन गए आखिर, काहे के लिए बैठे हो वहां पर? क्रिकेट खेलना जानते हो? क्रिकेट की तो डाल रहे हैं बैट हुए गेंद मार। अरे हम बता रहे बॉल का वेट नहीं बता पाएंगे कि बॉल में वेट कितना होता है, बल्ले कोई सेंटीमीटर बता नहीं पाएंगे, बल्ले की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, और वो BCCI का अध्यक्ष बनाए बैठे हैं। धन्यवाद जी। एक मिनट रुकिए, आप क्या सोचते हैं? क्या बताएं 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बदलाव नहीं, बदलाव होना चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए। बदलाव बदलाव क्यों होना चाहिए? महंगाई की वजह से। मोदी जी कह रहे 9 साल बेमिसाल है मेरा। बेमिसाल कैसे? मोदी जी तो वहाँ जो है 10 लाख 50 लाख की जर्सी पहन ले, उन्हें क्या पता चले महंगाई क्या है। ये तो गरीब आदमी से पूछिए, जो दिहाड़ी करने वाला 1500। मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोचता हूँ। क्या सोचते हैं बताइए? 500 रुपए दिहाड़ी करने वाला महीने में 30 दिन होते हैं, कब महीने में 300 दिन दिहाड़ी करेगा, कभी आराम करेगा 4 दिन। और सुनिए मेरी, जैसे 500 रुपए दिहाड़ी कमा लिए, उसके 3 बच्चे हैं, तो कैसे पढ़ाएगा वो? राशन भी दे रहे हैं फ्री में। हाँ? तो एक बात बताओ, बच्चों को साइड में कर दें, राशन फ्री खिला दे बच्चों को, पढ़ाने लिखाना नहीं, उसमें गटर में डाल दे बच्चों को। बताइए जरा भाई साहब, उतना काम भी तो थे। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ, हम देखिए, मैं गोरखपुर के रहने वाला हूँ, जहाँ से योगी जी हैं। जहाँ हाँ योगी जी, जो हम कह रहे हैं जो भी गरीब अमीर है उनको हर जिले में काम, हर जिले में चाहिए, अच्छे से काम ले और अच्छे से उनको पगार दे और कोई दिक्कत नहीं है। अब हर स्टेट में जा काम कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉफिट मिल रहा? वहाँ कंपनियां नहीं है, जहाँ कंपनियां तो कंपनी वहाँ पे लगा के उनको गरीब आदमी को दिए। बहुत बदलाव हुआ। हाँ मतलब फिर से मोदी सरकार चाहते हैं। योगी सरकार, मोदी सरकार नहीं, योगी सरकार बीजेपी के। मतलब मोदी जी सीट नहीं है। हाँ बीजेपी के। जितनी यहाँ ये पब्लिक देखिए, इकट्ठी, BJP की सरकार। जितनी भी पब्लिक इकट्ठी है, एक भी बंदा किसी भी अपार्टमेंट में चला जाए, सिर्फ कामगार बन के जा सकता है। कभी भविष्य में ये पूरे अपना जीवन लगा दें, 1-2 जीवन और लगा दें ला करके, एक अपार्टमेंट नहीं ले पाएंगे। क्या सोचने का अधिकार नहीं मिडिल क्लास व्यक्ति को कि हम भी किसी अपार्टमेंट में जाएं या हम भी कभी गाड़ी खरीदें? राशन मिल रहा है बस 5 किलो राशन खाइए और रोड पे लेट जाइए। वो भी 5 किलो जो मिल रहा ना, कटौती 2 किलो जा रहा। फिर भी कह रहे हो। हाँ गलत ही देखिए, गलत जो है ना गलत है। अभी जो पकड़े जाने, आप सिर्फ कामगार बनकर जा सकते हैं उन बिल्डिंगों में, सिर्फ काम करने के लिए। अब मैं सफाई करोगे जाकर, मेरी बात। अभी खरीदने की सोचना मत, किराए पे लेने की सोचना मत। हम कह रहे हैं जो 1 मिनट भाई साहब आप रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ योगी जी ठीक है, हम नहीं कह रहा हूँ, मगर उनको राशन के लिए डायरेक्ट दो खाते में बैलेंस। ये इसमें 2 किलो कटौती कर रहे हैं। अपराध बढ़ गया है योगी जी के राज में। अरे नहीं, कुछ अपराध नहीं बढ़ा, अपराध नहीं बढ़ा, राशन चाहिए अच्छा है। बकर कुछ जो है ना बीच में खा लेते हैं। राशन चाहिए, वोट दे देंगे, बता रहे हैं डायरेक्ट दीजिए राशन चाहिए वोट। 24 में बदलाव होगा। ये बदलाव की ये हमें जानकारी नहीं, हमें तो ये चाहिए कि रोजगार चाहिए। जीतेंगे, कुछ भी करो जीतेंगे। राशन दे दो भैया को, राशन दो डायरेक्ट। राशन की बात नहीं है, जो देखो ये वोट दे देंगे। 100% मिले। हाँ 80% बीजेपी है। मोदी जी कह रहे हैं विदेश में डंका बच गया भारत का। अरे विदेश में जूते पड़ रहे हैं, देख नहीं रहे हो? अब चीन वाले ने आने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, भाड़ में जाओ तुम। अब डर नहीं गया है भाई, जीतेंगे, कुछ भी हो जीतेंगे। अरे हाँ अरे तुम्हारे हिसाब से जीत जाएंगे। अगर मोदी जी डर गए होते
अगर चीन वाला डर गया होता तो डोकलाम में बेचारा जमीन अभी जमीन घेर पूरा लद्दाख चिल्ला रहा है कि जमीन घेर ली है, दिखा दो। कोई लिया ही नहीं है। अरे वहां जाकर के देखो, अभी गया था राहुल गांधी, अभी गया था कुछ दिनों पहले, दिखा रहे थे ना, आप देखे होंगे किसी भी मीडिया से। हमें सरकार इतना बता दो, जब हम गरीब तब पूछने नहीं आते हो, जब हम कैसे भी करके पैसे वाले हो जाएं या पैसे बना लें, फिर आपको रिटर्न हम ही से चाहिए, फिर मतलब आप हमारी लूट करोगे आकर के। अभी ये गरीब जनता है, तब तो आप इनको राशन वासन बांट के, इन्हें मिडिल क्लास लोगों को चिंता पड़ी होती है सब चीजों की। गरीब आदमी कुछ नहीं सोचता, उसे राशन मिल रहा बस बहुत खुश है। ये खरीद रहे हैं वोट को। अरे आज प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है विदेशों में। अरे यार भैया यार, गो बैक किनारे लगते हैं यार, वो नहीं दिखाती है मीडिया, आपकी मीडिया नहीं दिखाती है। आपकी मीडिया अब पता नहीं कौन कौन हम दिखाते हैं। आप दिखा दोगे, नुक्कड़ सभाएं करते हो, आप दिखा दोगे, हो सकता है आप दिखा नहीं दोगे, आप बाजा बजवा दोगे मेरा, मैं जानता हूँ। कोई नहीं, फिर बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच जो है सच है वो बोल दूंगा, चाहे फिर मारा ही क्यों ना जाऊं। समझ रहे हो ना? इतना भ्रष्टाचार, प्रत्येक थानों में इतनी अराजकता फैली हुई है। सरकार मतलब झूठे मुकदमों के नाम पर, फर्जी मुकदमों के नाम पर उठा लेंगे। इतनी लूट पड़ी है। ये मिडिल क्लास, ये गरीब लोगों ने कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिडिल क्लास उठाया जाता है, थाने में पूरे परेशान मिडिल क्लास किया जाता है, क्योंकि पैसा तो वही देगा। अब ये क्या पैसे देंगे? ये 5,000 रुपए इनके पास, इन्होंने महीने में 30,000 रुपए देखते नहीं है। समझ रहे हो ना भैया? तो आपसे बस आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, योगी जी को कहो ये आंखें है ना खोल लें अपनी, और अपने थाने देखें जहाँ ये गुंडे बिठा रखे हैं अपने। कानून व्यवस्था चाको चौबंद। अरे कानून माफिया भाग गया। हम यार बोलने लगे, हम खुद ही नहीं बोलना चाह रहे थे, आपने मुंह खुलवा दिया तो बोलने लगे, वरना फट रही थी हमारी भी भैया कि पता नहीं कौन सा बाजा पड़ जाए, कौन सा नोटिस आ जाए, किसके द्वारे कौन सी पुलिस पहुंच जाए, कब बुलडोजर, कब एनकाउंटर हो जाए। आज हम बोल रहे हैं किसी दिन मेरी लाश पड़ी होकर रोड के किनारे, ये साला बहुत बड़ा बदमाश था, हमने देखो मार दिया। समझ रहे? उस मरने के अगर 4 मुकदमे आप पे पुलिस ने लगा दिए, पुलिस से कोई सवाल जवाब नहीं करता ये सच आएंगे या गलत मुकदमे, कोई सवाल जवाब नहीं करता है। पुलिस ने कह दिया मुकदमे है इस पे, आप मान के अपराधी हो गया।